अच्छा, तो हम इमेज रिफ्लेक्शन की ये जो फॉर्मूला, इमेज या तो रिफ्लेक्शन की फॉर्मूला हमने लिख दी। इसको डिराइव करना है तो आप डिस्टेंस क्या बोलते हैं, आर थीटा फॉर्म जो है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ करके कर सकते हैं। कि यहाँ पे जैसे इसका स्लोप, फिर से वही स्लोप वाली बात आ जाएगी कि ये पी एम और ये एम पी डिस्टेंस दोनों को आर आर सपोज कर लिया। एक पी एम आर है तो एम पी डैश भी आर होगा। ये दोनों लेंथ सेम होनी चाहिए, है ना। तो इसका इक्वेशन, अच्छा ये जो एल लाइन का इक्वेशन है उसमें ये स्लोप निकाल दिया वहाँ से, ठीक है। अब इसका स्लोप बी बाई ए होगा और इसमें वो डिस्टेंस फॉर्म से इसका इक्वेशन लिख देना और फिर उसके हिसाब से थोड़ा बहुत सॉल्व होता है। उसमें मैं पूरा प्रूफ नहीं देता हूँ, बहुत लेंथ, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा हमारा फालतू में ही। तो वो वाला जो फॉर्म, वो जो है ना पैरामेट्रिक फॉर्म, वो यूज़ करके काम कर सकते हैं। आर और थीटा वाला फॉर्म होता है ना, वो कौन सा फॉर्म था, x माइनस एक्स वन अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपन साइन थीटा इज इक्वल टू आर प्लस माइनस आर। ये जो लाइन है ये पी एम, मतलब जो ये फुट मतलब ये परपेंडिकुलर जो है उसका इक्वेशन ये फॉर्म में अज्यूम करके फिर वो वही स्लोप जो है टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए करके थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगाना है और फिर बस हो जाएगा। तो प्रूफ में तो वैसे पढ़ना नहीं है हमें, लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन है उसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ अप्लाई करेंगे, ये जो फॉर्मूला है कब अप्लाई करेंगे, कौन से क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो हमारा जो है काम जो है कम हो जाएगा। तो वो उसके लिए सबसे पहले टाइप वन, सबसे पहले यूज़ ऑफ, है ना, टॉपिक हमारा ये है अभी, यूज़ ऑफ अ इमेज, यूज़ ऑफ अ इमेज और रिफ्लेक्शन, यूज ऑफ इमेज और रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले टाइप नंबर वन देखो। तो टाइप नंबर वन क्या है, यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, मतलब इस, तो जैसे कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ट्राइंगल एक एबीसी दिया है मान लिया, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी इज गिवन टू यू, ओके। और उसमें मान लिया कि ये ए वर्टेक्स आपको दिया है, वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ठीक है। फिर साइड ए बी जो है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ, आपको उसका इक्वेशन दिया है। साइड जो ए बी है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, हमें सब हम ये सब जानते हैं कि साइड से एक तो परपेंडिकुलर भी होता है और साइड को बाइसेक्ट भी करता है, यानी कि यहाँ पे ये मिड पॉइंट आ जाएगा साइड ए बी का, है ना। साइड ए बी को बाइसेक्ट भी करेगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, आपको AC साइड है उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लिया दिया है, ओके। ये दोनों के इक्वेशन दिए हैं। और इफ, ठीक है, तो मैं आपको एक स्टेटमेंट ही लिखा देता हूँ। इफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC, इफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब ABC का ये A वर्टेक्स दिया है, ठीक है, वर्ट इज गिवन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, दूसरा क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑफ AB एंड AC गिवन, बराबर है। और देन B एंड, हाँ यहाँ पे ये बात है, बस हो गया कि B जो है वर्टेक्स A का, ये जो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो B जो है AB का रिफ्लेक्शन हो जाएगा या इमेज होगा विथ रिस्पेक्ट टू बाइसेक्टर ऑफ साइड AB। और जो C है, C इज इमेज ऑफ A अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AC। तो ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख देते, देन B एंड C आर द इमेज ऑफ, इमेज या रिफ्लेक्शन जो भी लिखो, इमेज ऑफ A अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ B है तो AB का बाइसेक्टर एंड C है तो AC का बाइसेक्टर, है ना, अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड AC। ये नोट डाउन कर लो ये पॉइंट, और इसके ऊपर, ये पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं जिसमें ये शॉर्टकट निकल जाएगा आपका, है ना। तो ये शॉर्टकट हो जाएगा आपका, तो ये पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। B जो है सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसलिए इमेज हो जाएगी ना, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो टाइप वन का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल
passes through a fixed point f, g, fixed point f, g, ठीक है, and its sides are respectively bisected right angles, हाँ, by lines परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स दिए दो साइड के, y प्लस एक लाइन है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है y माइनस 9x इज इक्वल टू 0। ओके, डिटरमाइन द लोकस ऑफ वर्टेक्स, डिटरमाइन द लोकस ऑफ वर्टेक्स, कौन सा वर्टेक्स, जो बेस के सामने वाला है वो, ठीक है, विच आर है ना, ऐसे लिख देना, विच इज ऑपोजिट टू बेस। तो यहाँ पे ध्यान दो कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, एबीसी ट्रायंगल हम मान लेते हैं, है ना, अपनी तरफ से एक एबीसी ट्रायंगल हमने मान लिया, और जिसका लोकस हमें निकालना है उस पॉइंट को ए बोल, ओके, मान लिया कि बीसी बेस है ना, एबीसी ट्रायंगल है, उसमें बीसी बेस हो गया, और इसका लोकस निकालना है, उसको मैंने अल्फा बीटा सपोज किया, एच के भी सपोज कर सकते हैं, कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन अल्फा बीटा अच्छा रहेगा। अब मान लिया y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब ए बी का बाइसेक्टर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बेस ऑफ ट्राइंगल पासिस थ्रू एफ जी, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे एफ जी ऐसे आ जाएगा, ठीक है, मतलब बी सी जो है वो फिक्स पॉइंट एफ जी में से पास कर रहा है ना, मतलब ये एफ कमा जी जो है वो बी सी साइड के ऊपर है, ठीक है। ओके, तो ये मान लिया y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ए बी का, और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दूसरा जो है y माइनस 9x बराबर 0 हो गया, वो ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। सो B इज द इमेज ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू अबाउट द लाइन y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और C को क्या बोलेंगे, C विल बी द इमेज ऑफ A ऑफ अल्फा बीटा अबाउट द लाइन y माइनस 9x इज इक्वल टू 0। तो हम B और C के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। ओके, फिर तो बहुत ही सिंपल है, फिर तो हमें पता ही है कि बी सी और ये तीसरा पॉइंट तीनों कोलिनियर है, तो वहाँ से जो है हमें लोकस निकालना है इसका, है ना, मतलब ए पॉइंट का लोकस निकालना है, ये कंडीशन है ना। तो बस, तो मैंने क्या बोला, प्रोसीजर मैंने बता दिया आपको, तो वैसे तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं कराऊंगा। तो अब यहाँ पे जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वो ये वीडियो पॉज करने के बाद आप खुद ट्राई करना, फिर मैं करूँगा। वैसे तो आप वीडियो पॉज करोगे तो आपको भी वैसे आंसर आ ही जाएगा अगर मेरी ये डायरेक्शन फॉलो करोगे तो, है ना, और उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना और आंसर मैच कर लेना, है ना। अगर तो मैंने क्या बोला कि एक जो ये बी है, पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, इमेज की जो फॉर्मूला लिखा है x2 माइनस x1 करके, ठीक है। तो और फिर b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा आएंगे, और c के भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा, और फिर दोनों का ये तीनों b के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, c के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और ये तीसरा पॉइंट दिया है तो b c, और इस पॉइंट को मान लिया कुछ नाम देना है, d बोल दो, d बोल दिया मैंने, तो b d और c कोलिनियर है, तो फिर कोलिनियर वाली कंडीशन लगा देंगे, कोलिनियर वाली 3 पॉइंट कोलिनियर है वो तो पता ही है हमें। अच्छा ठीक है, अल्फा बीटा यहाँ पे सबसे पहले b के लिए x2 माइनस अल्फा अपन a, मतलब यहाँ पे 1 है, y2 माइनस बीटा, ये b के कोऑर्डिनेट्स है। अच्छा, y ऑफ b, x ऑफ b और y ऑफ b लिख दिया, ठीक है, चलेगा, ये अच्छा रहेगा। 1 इज इक्वल टू माइनस साइन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा अपन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे भी 2 आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स बी क्या हो जाएगा हमारा, एक्स बी आप कैलकुलेट करना, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे ऐसे, एक्स बी माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, और वाई बी माइनस बीटा क्या आ जाएगा, वाई बी माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो ये जो b है उसका x कोऑर्डिनेट माइनस बीटा और y कोऑर्डिनेट माइनस अल्फा आएगा। तो बोलो b के कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल दिया,
सिमिलरली सी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे यही फॉर्मूला से, उसमें जो है लाइन बदल देंगे, लाइन जो है उसमें क्या हो जाएगी y माइनस 9x बराबर 0। तो ये b के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, माइनस बीटा कमा माइनस अल्फ़ा, b ऑफ क्या हो गया माइनस बीटा कमा माइनस अल्फ़ा। अब उसी तरीके से मुझे c के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, c के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, तो यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे एक्स बी की जगह एक्स सी कर देता हूँ, ठीक है। लाइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -2 लिख दिया, ये लाइन हमारी ये है माइनस, यानी कि यहाँ पे -9 अल्फ़ा है ना, -9 अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पुट करो, डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होगा 82, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स सी माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस में, ये माइनस अंदर भेज दिया तो 9 अल्फ़ा माइनस बीटा अपन 41 आ जाएगा क्या, यस। अल्फ़ा को उधर भेज दो और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको एक्स सी कितना मिलेगा, यहाँ पे अल्फ़ा भेज देना, एलसीएम ले लेना, तो 50 अल्फ़ा माइनस बीटा अपन 41 आ जाएगा आपका आंसर। सी जो सी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये आएगा, और उसका वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वाई सी माइनस बीटा इज इक्वल टू फिर से वही 9 अल्फ़ा माइनस बीटा अपन 41, तो वाई ऑफ सी कितना आएगा, वो ये बीटा उधर जाएगा तो 9 अल्फ़ा प्लस 40 बीटा डिवाइडेड बाय 41 आ जाएगा, 9 अल्फ़ा प्लस 40 बीटा डिवाइडेड बाय, ये कैलकुलेट करना आप सीधा, ठीक है। 9 अल्फ़ा प्लस 40 बीटा डिवाइडेड बाय 41, तो मैं सी का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिख देता हूँ, 50 अल्फ़ा माइनस बीटा अपन 41 एक्स कोऑर्डिनेट, और 9 अल्फ़ा प्लस 40 बीटा अपन 41 वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो सी के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा मुझे मिल गया। अब कंडीशन क्या लगेगी हमारी, ठीक है, मैं आंसर बराबर है, यस, आंसर इज रेडी। अब बी डी और सी तीनों कैसे है, कोलिनियर है, बी डी और सी तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है, ओके। अब तो बस अब यही काम करेंगे, मैंने बोला था आपको यही कोलिनियर की कंडीशन पता है ना, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होते तो तीनों को डिटरमिनेंट में रख दो इज इक्वल टू 0, एफ जी 1, ठीक है, एफ जी 1 माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा 1, फिर ये तीसरा 50 अल्फ़ा माइनस बीटा अपन 41, 9 अल्फ़ा प्लस 40 बीटा अपन 41 1 इज इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देना, तो एक्सपांड कर देना, सीधा डायरेक्ट ही एक्सपांड कर देना, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ सीधा डायरेक्ट, अगर ऐसे मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में ये टाइम वेस्ट आप खुद कर लेना ये सब, तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 4 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4g प्लस 5f इंटू अल्फ़ा प्लस 4f माइनस 5g 4f माइनस 5g इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा की जगह x पुट कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा की जगह एक्स वाई पुट कर सकते हैं, यानी कि 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4g प्लस 5f इंटू एक्स प्लस 4f माइनस 5g इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये लोकस का वर्टेक्स जो है ना, वर्टेक्स ए का जो है ये जो है क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर आएगा।